देश में हर रोज कोई ना कोई त्योहार या उत्सव मनाया जाता है। किसी भगवान का जन्मदिन तो त्योहार, किसी का नामकरण तो उत्सव। आज पप्पू पास हो गया तो भी सेलिब्रेशन। तो क्यों ना हम आज का शो इन त्योहारों और ओकेजन्स के नाम कर दे। सेमीफाइनल्स तक इन तिकड़ियों का आना भी तो हमारे लिए और इनके लिए किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं है। तो प्लीज वेलकम सारे त्योहारों की खुशियों पर हंस हंस के अमावस का खौफ लगाने वाली अर्चना पूरन सिंह और हंसी बांटने के ओकेजन पर लाइन में सबसे आखिरी खड़े होने वाले रोहित शेट्टी। इस बालिका वधू की विदाई का मौका है और कहारों के साथ इस मौके पर धोखा हुआ है। देखते हैं कि क्या ये बालिका वधू अपने ससुराल कभी पहुंच भी पाएगी या नहीं। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर शरद, परेश एंड भारती। अरे रुको, अरे बंद करो। अरे बारातियों कितना तेज चल रहे हो। मैं थक गया हूँ, मैं और नहीं चल सकता। देखिए इसके नखरे, 2 एपिसोड में क्या चल गया, आज फिर मना कर रहे कि नहीं चलेगा। रुक क्यों गए? डोली चलाओ। ए मोटी, शुक्र कर, पूरी खोली के माल को डोली में ले जा रहे हैं। ज्यादा एहसान नहीं कर रहे मुझ पे। हाँ तो खुद पे जुल्म तो कर रहे हैं ना। अरे पहले पता होता कि बहू तो बहुत है तो हम तो पहले ही मना कर देते। ज्यादा बात मत करो, मेरे पापा ने डोली उठाने के पैसे दिए, जल्दी डोली चलाओ। अरे तेरा बाप तो एक नंबर का कमीना है, कमीना। आपको कैसे पता? अरे पता तो होगा ना, जब डोली बुक करने आया था तब पैसे कम करवाए थे, ये बोल के कि मेरी फूल सी बेटी को डोली में ले जाना है। फूल के बजाय पूरा बगीचा लदवा दिया इन्होंने। तेरे बाप को पता है कि बाल विवाह अपराध है? बाल विवाह? उन्हें कैसे पता होगा, वो तो टकलू है। अरे ऐसे नहीं, इसके कहने का मतलब है कि तेरे बाप ने तेरी शादी बहुत जल्दी करवा दी। हाँ, अभी तो मेरे खेलने कूदने की उम्र है। देख खेलने तक ठीक है, कूदना मत तू, वरना फ्रैक्चर हो जाएगा। नहीं आएगा, I'm a complaint girl। अबे कॉम्प्लेन गर्ल, तुझे फ्रैक्चर नहीं आएगा, तू धरती के जिस हिस्से पे कूदेगी ना वहां फ्रैक्चर हो जाएगा। और तेरे पति को पता है कि उसकी शादी तुझसे हुई है? नहीं, मेरे पति ने मुझे अब तक देखा ही नहीं है। हमारे में ना मुंह दिखाई शादी के बाद होती है। अभी तक नहीं देखा? नहीं। खत्म, जब तुझे देखेगा सबसे पहले तेरे बाप को जाके देखेगा और कहेगा देख लूंगा साले तुझे। ज्यादा जुबान मत चलाओ, डोली चलाओ। अब मैं डोली नहीं चला सकता। हाँ? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। हाँ, मुझे भी भूख लग रही है। हमें खा जा। छी। इसका बाप इतना कमीना है ना। हाँ? मैंने कहा जी कुछ चाय पानी हो जाए, तो कहने लगा कुछ क्यों, मेरी तो सारी चाय पानी ही है। अच्छा ये छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आप दोनों ना कब से ये डोली उठाने का धंधा करते हो? कब से कर रहे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि कल से छोड़ देंगे। हाँ। अच्छा जब छोड़ो तब छोड़ो, पहले मुझे मेरे ससुराल छोड़ो। चल भाई। चल। 200 किलोमीटर दूर। क्या 200 किलोमीटर? तेरे बाप ने तो कहा था कि सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। मेरे बाप ने तो मुझे भी भूल कहा था, बगीचा निकली ना। जल्दी चलो। अर्चना, कुछ याद आया? एक तुम्हारे वक्त शादी में डोली उठाने में प्रॉब्लम हुई थी और एक आज हो रही है। अर्चना की भी डोली तुम दोनों ने उठाई थी? और नहीं तो क्या, अर्चना को देख के तो डोली की चीख निकल गई थी। कहने लगी इतने बड़े बड़े डोले वाली को कहाँ डोली में घुसेड़ रहे हो। हाय रब्बा, ऐसे लोगों की भी शादी होती है। होनी को कौन टाल सकता है? लेकिन शादी कैसे हुए थे मुझे पता है। कैसे? अरे विदाई के वक्त भी जोर जोर से हंस रही थी। और तो और पंडित जी जब मंत्रोच्चार करने लगे तो ये खड़ी हो गई। ओ क्यों? कहने लगी पंडित जी बहुत अच्छे मंत्रोच्चार कर रहे हैं, स्टैंडिंग ओवेशन। ये तो कुछ भी नहीं। हाँ? शादी के बाद जब पंडित जी ने इसे रुद्राक्ष दिया, हाँ? कहने लगी रुद्राक्ष बेकार है, इसमें पंच नहीं है। अरे फिर क्या, फिर पंचमुखी रुद्राक्ष लाके दिया, अब जाके मानी वो। और पंडित जी से खुश होकर कहने लगी पंडित जी आई वांट टू टेक यू होम। परमीत बेहोश सीधा सुहागरात के दूसरे दिन उठा। होम से मुझे याद आया। हाँ? मुझे भी मेरे होम छोड़ो। मैंने सुना है ये जगह बड़ी खतरनाक है। यहाँ डाकू रहते हैं। हाँ,
गहने जवाहरात लूट लेते हैं। अच्छा हुआ मैंने गहने पहने ही नहीं। अरे पहनने चाहिए थे। क्यों? पता नहीं अब क्या लूट ले। मतलब? अरे मतलब क्या पता हमें ही लूट ले। टफर कहीं के, तुम लोग को कैसे लूटेंगे? अरे कुछ पता नहीं, किसी का भरोसा नहीं है। अरे उन डाकुओं में से कोई ऐसे वाला निकला तो? अगर ऐसे वाला निकला तो ये तो गया ना। हाँ? तबड़क 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 आवाज आ रही है मुझे। अरे हाँ, लगता है डाकू आ रहे हैं। मैं तो भाग रहा हूँ ना। अरे मैं भी आ रहा हूँ। रुको, अरे छोड़ दे, छोड़ दे। रुको, तुम मुझे इतनी अंधेरी रात में छोड़ के नहीं जा सकते। अगर अंधेरे की बात रोशनी करती ना तो शायद मैं रुक भी जाता, लेकिन तेरे लिए बिल्कुल नहीं। छोड़ दे। रुको, मैं डाकुओं से अकेली कैसे लड़ूंगी? मैंने तो ढंग से डिनर भी नहीं किया। अरे मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दे। मासा, डैडी सा। अरे थैंक यू चेतक। अरे अरे घोड़ा होके गधी के पास क्यों जा रहा है बे? अरे ये दोना लिए 6-6 गोली क्यों चला रहा है बे? कहाँ छुके तुम लोग? ए चलो बाहर आओ फटाफट, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है यार। प्लीज बारा, आज तो दुल्हन को उठा के ले जाऊंगा। अबे ओ डाकुओं की अर्चना पूरन सिंह, खबरदार मुझे हाथ लगाया तो। किसने पंच मारा? किसने पंच मारा? मैंने नहीं मारा। अरे वो तो मुझे पता है, हम तुझे पंच देंगे तब तू मारेगा ना। आज तो उठा के ले जाऊंगा दुल्हन को। बात से तो नहीं पलटेगा? अरे नहीं पलटूंगा यार, ठाकुर हूँ ठाकुर। लगी शर्त? अरे लगी शर्त, अगर दुल्हन को नहीं उठाया तो मेरा माल तेरा, वरना तेरा माल मेरा। ओके। चले दुल्हन, बाहर निकल। अरे निकल बाहर। क्या है वे? नमस्ते आंटी, जरा दुल्हन को बाहर भेजो। ओए, मैं ही दुल्हन हूँ। चल बे चाइना की बालिका वधू, ज्यादा शान पट्टी नहीं, असली दुल्हन को बाहर भेज। यही दुल्हन है। ये दुल्हन है? हाँ। ये ले मेरा माल तेरा। अबे ओ, रुक, मैं हूँ सोनी इंस्पेक्टर। सोनी इंस्पेक्टर? वैसे तो सब इंस्पेक्टर होता है। सो शब पे आ रहा है, सोनी पे आ रहा है ना, इसीलिए सोनी इंस्पेक्टर। यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं छुड़ाओ अर्चना दीदी। तो अर्चना आपसे शुरुआत करेंगे, कैसे लगी आपको ये बालिका वधू? आप लोगों को मुझे अब रॉयल्टी देनी पड़ेगी। यू हैव टू गिव मी रॉयल्टी फॉर ऑल द पंचेस ऑन मी। पूरा एक सेगमेंट मेरे ऊपर। बट नाइस एक्ट भारती, शरद एंड परेश, ऑल ऑफ यू वेरी वेरी नाइस, नाइसली रिटन, नाइसली वेल राउंडेड एक्ट भारती. It was well balanced and it was like a very very enjoyable act. So great. Thank you. It was a entertaining act and Paresh, you were fabulous. Bharti, Sharad, आप तीनों. Overall ये जो act था, it was like an entertaining, wholesome act. Yeah. It was really a comedy circus का act. चलिए सेमीफाइनल्स है, मार्क्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्चना I think it was a great act and I'd like to give it a 9. 9 पॉइंट्स, रोहित I'll give it 10. It was an 10 entertaining act. पॉइंट्स। आपको तो याद ही होगा कि इसी स्टेज पर टार्ज़न को अपनी जेन मिली थी, उसके सपनों की राजकुमारी। अब टार्ज़न की शादी हो गई है और उसका ये सपना उसे सताने लगा है। देखिए टार्ज़न रिटर्न्स में ताजू की स्टोरी। गिव इट अप फॉर शरद, भारती एंड परेश। प्रेजेंटिंग आवर फर्स्ट फाइनलिस्ट, परेश, भारती एंड शरद। ये फिल्म सत्य घटनाओं पे आधारित है। अरे लेकिन मुझसे तो कहा गया था कि ये इसकी स्टोरी हमने किसी किताब से चुराई है। अरे यार वो 3 इडियट्स थी, हम तो ढाई हैं। खबरदार जो मुझे आधा बोला तो। ए, तेरे को तो गिन ही नहीं रहे, वो 1 और 1.5 मैं।
तो इस फिल्म के दो पात्रों के बीच किसी भी तरह का कैसा भी संबंध हो सकता है। कौन दो? तेरे और मोटी के बीच में। ज्यादा पर्सनल मत हो। हाँ, मतलब तुम दोनों के बीच में कुछ है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ए चीनी, तू क्या नमक की बात कर रही है? हाँ तू कहने के बड़ा। हाँ, तो ये कहानी है एक नंगे की। इसका मतलब है मेरी, यानी कि टार्जन की। देख लो, टार्जन वाली आवाज में भी कुत्तों वाला फील आ रहा है। हाँ ठीक है, आगे बोल। हाँ, इस कहानी के पहले भाग में देखा कि किस तरह टार्जन की शादी हुई, और अब देखिए टार्जन रिटर्न्स। शादी के बाद इंसान कैसे फंस जाता है, या तो मैं जानता हूं या फिर परमीत। क्यों अर्चना? इससे अच्छा होता मैं लड़की होता। हे भगवान, अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो। मारा क्यों? अचानक तुम पे प्यार आ गया था। मुझसे इतना प्यार मत करो यार। इतना प्यार तो मैं अपने पप्पा से भी नहीं करती। मेरे पप्पा आने वाले हैं। आने वाले? वो आया था मुझे घर जमाई बनाने और बन गया घर ससुर। मैं अभी अपने पप्पा को बुलाती हूँ। पापा आ गए, पापा आ गए। पप्पा जरा धीरे, पूरे गति रोते गए। तेरी बेटी ने शादी के बाद मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अरे तू तो लकी है कि शादी के बाद की। कईयों की तो उसने शादी से पहले ही कर दी है। पापा क्या हुआ? कुछ पियोगे? मैं बाद में पीऊंगा। लेकिन आप लोग 10 फरवरी को अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पिलाना मत भूलिए। 2 बूंद जिंदगी की। आई मैं सबको पिला रहा है, अपनी इस मोटी को पिलाई थी क्या 2 बूंद जिंदगी की? अरे ले गया था इसे पिलाने, 2 बूंद छोड़ के बाकी सारा पी गई। वो तो दिख ही रहा है बुड्ढे। हे, खबरदार जो मुझे बुड्ढा कहा। अरे 2-4 बाल सफेद हो गए हैं तो मैं कैंची से काट लूंगा। एक सफेद बाल मत काटो, वेस्मोल 33 केश काला। काटो, घोलो, लगा लो, हर सफेद बाल काला बना लो। क्यों अर्चना? ए, बकवास बंद करो यार। तेरी बेटी की वजह से मेरा घर से निकलना मुश्किल हो गया है। मैं तो तेरी बेटी से शादी नहीं करने वाला था। क्यों? क्यों? क्या क्या कमी थी? बताना, क्या कमी थी तुझ में? जुए। कैसा बाप, लापरवाह। कंगी सारी जुए नहीं निकालती। कंगी छोड़ो, अपना हो रोहित शेट्टी शैम्पू। जुओं से छुटकारा, यकीन नहीं तो देख लो नजारा। खबरदार जो मैंने रोहित के बारे में कुछ कहा तो। मुझे तो पहले ही पता था इसका रोहित के साथ कोई चक्कर है। क्या कहता है तू? बेटी, तूने मुझे अभी तक नहीं बताया कि तूने अर्चना को कब छोड़ा? आप लोगों को पता है, शादी के बाद जब मैं इसे गुफा में लेके गया, मेरे सामने वाला हाथी बोला, जब ऐसी सही शादी करनी थी तो मेरी बेटी क्या बुरी थी? तारजू! अब क्यों मारा? Not for you, for हाथी। मुझे इस मोटी से तलाक चाहिए। नहीं बेटा, ये क्या बोल रहे हैं बेटा तू? हम गरीब लोग हैं, इतना सारा तलाक कहाँ से लाएंगे? मैं तो जानता था कि तुम गरीब हो। इतना हैंडसम टार्जन इस मोटी के चक्कर में पड़ गया। ए, तू चाहे कितना भी हैंडसम क्यों ना हो, मेरी बेटी जितना गोरा नहीं है तू। हाँ। हो जाऊंगा क्योंकि मैं ये क्रीम लगाता हूँ। मर्द हो कि लड़कियों वाली क्रीम तुम्हें चाहिए? ये फेयर एंड हैंडसम गोरा बनाया सिर्फ 7 दिनों में। अब मैं और ये डायलॉग्स नहीं सुन सकता। लो, पहले डायलॉग बोल नहीं सकता था, अब डायलॉग सुन भी नहीं सकता ये। अब इस घर में या तो मैं रहूंगा या ये। कोई बात नहीं बेटा, तो अब तू कहाँ रहेगा बच्चे? मैं मोटी, तू क्या लोगों को हाथ चाट चाट के मारती है? अगर टांग से मारेगी तो क्या टांग चाटेगी?
तू क्या हंस रहा है बे? तू इसका बाप है? तू इसका बाप कम बेटा ज्यादा लगता है। ए, खबरदार! इट्स माय प्लेजर। और मोटी तुझसे क्या बुलाती है? ए, चुप! पापा बे तू तो पूरी तरह पा भी नहीं है। पापा हो के राजपाल यादव। शांत फ्रेश जुबान पे लगाता है, हाथों पे नहीं। फ्रेश! बस। अर्चना आपसे शुरुआत करेंगे। It was very funny. शरद, you are very entertaining, very good performance. और आप, मुझे लगता है मेरे पर जोक्स ही नहीं, अभी तुम पर भी मेरे से ज्यादा जोक्स पड़ने लगे हैं। भारती, you are very good. Your timing is excellent. And परेश, you are also very very fine actor. बहुत अच्छा। रोहित, मुझे लगा कि थोड़ा नयापन था, जो बीच बीच में एड्स आ रहे थे जो आप लोग कर रहे थे, वो उसी टाइमिंग में करना, इट्स नॉट इजी। मुझे पसंद आया आपका एक्ट, आई लाइक इट। थैंक यू। जग्गू दादा, आपको कैसा लगा इनका एक्ट? मैं घर से निकला तो मेरा बैटरी डाउन था, लगता है इधर बैठे बैठे चार्ज हो जाएगा। तो सॉलिड है, एकदम सॉलिड है बड़ू। तुम लोग ना बड़ू, मेरे को लगता है कि पिक्चर के अंदर जाना चाहिए। ऐसे पकाऊ पिक्चरें बनती है, तुम लोग जैसे जाएंगे ना तो रियली बहुत ऊंचा गेम होगा। मेरे को तो ऐसा लगता है बड़ू। तो अर्चना जल्दी से नंबर दे दीजिए, कितने मार्क्स देंगी आप इन्हें? So I think it's a 9. 9 पॉइंट। रोहित, आई विल गिव यू अ 9. 9 पॉइंट। तो आपका टोटल होता है 18 पॉइंट्स। वेल डन गाइस, जोरदार तालियां शरद भारती और परेश के लिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.